श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम् मनुजाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीम सुनि सिय सहित हिय हर्षियलि तुलसी भवानी पूजी पूनि मुदित मन मंदिर चली। संवत 1554 ईस्वी काल इंद्री तीर्थ सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी भरोसे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास 1554 ईस्वी में ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर। 1554 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी जगह पे जन्म लिया था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है। सो जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहीं मंजूल मंगल मूल बाम अंग फहक न लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है और जो धार्मिक स्थली इसको कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी जगह पे उन्होंने अपना जो उनका जन्म स्थान है वो यही जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कवि तुलसीदास भी कहलाए और साहित्य के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म काफी अद्भुत रहा है। उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के समय ही इंगित करती रही हैं कि आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो चित्रकूट जनपद जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, यहाँ राजापुर जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है, यहीं गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मे थे। और जो हमने हमेशा से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी माता जी का नाम तुलसी देवी था। यही वो जगह है। यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर बना हुआ है और पुजारी जी भी हैं। यहाँ हम बातचीत करके और गोस्वामी तुलसीदास जी के विस्तृत जानकारी लेंगे और इन सारी चीजों में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी के माता और पिता का यहाँ पे ये प्रतिमा है। आत्माराम दुबे और माता तुलसी वैराग्य मूर्ति कृष्णावली चुनिया माई जो गोस्वामी तुलसीदास जी की देख रेख में माता पिता ने जब शरीर छोड़ा इसके बाद चुनिया जो माई थी उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का लगभग 4-5 वर्ष तक उन्होंने देख रेख की। वहीं ये जो रत्नावली परम साध्वी देवी रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी हैं, उनकी यहाँ पे ये मूर्ति मौजूद है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम पत्नी के प्रति अपार प्रेम था। प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर देने वाला गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम था।
यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है, मैं वीडियो जल्दी से कहूंगा कि जरा बाहर दिखाएं। ये जमुना जी का किनारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी के बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेम हुआ और प्रेम की पराकाष्ठा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार से पार की। ये जो सामने आपको ये जो जमुना जी दिखाई दे रही हैं, भादों का महीना, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त महीने की, जब यहाँ पे अच्छी खासी बाढ़ होती है, बारिश का महीना होता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम की पराकाष्ठा इस जमुना जी को भादों की रात 12-1 बजे जब यहाँ काफी बाढ़ होती है और ये जो जमुना जी का पानी है, ये आप देखिए, आज अभी आप देखेंगे ये पानी कितना नीचे है, और जब ये हम भादों की बात कर रहे हैं तो ये पानी लगभग यहाँ मंदिर तक पहुँच जाता है। इस बाढ़ के जमुना जी की बाढ़ में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी जो रत्नावली जो उनकी पत्नी थी, ये ठीक जमुना जी के उस पार जो गांव है महेवा, वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल थी। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी रात को पहुंच गए और कहते हैं कि अपनी ससुराल में जो उनकी ससुराल जो घर था, उस घर में उन्होंने सांप को पकड़ के गोस्वामी तुलसीदास अपनी ससुराल रात को जब पहुंचे और जब उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको देखा तो वो काफी स्तब्ध रह गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी रात को यहाँ कैसे पहुंच गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसके बाद कहते हैं कि किसी भी पुरुष के आगे बढ़ने में जब वो पुरुष से महापुरुष होता है तो उनके पीछे भी माता रत्नावली का ही एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सहित विभिन्न धर्म ग्रंथों को लिखा। आइए चलते हैं और हम मंदिर में चलते हैं, वहाँ पुजारी जी मौजूद हैं और पुजारी जी से ये बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन परिचय में ऐसा क्या कुछ है महत्वपूर्ण, वो सब सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे। और जो यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करके ये सारी चीजें आपके साथ आज हम अपनी इस कहानी में आपके साथ दिखाने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण भाई भरत लक्ष्मण जी हैं, माता सीता मौजूद हैं और जो रामचरितमानस है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। आइए हम बातचीत करके जानते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी। पंडित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जन्मस्थली है, इस पहले हमको इस जन्मस्थली के बारे में कुछ बताइए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है और यहाँ पे ये जो सामने प्रतिमा है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है। मैं अपने वीडियो जल्दी से कहूँगा कि जरा जूम इन करके और दिखाएं। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे इसी जगह पे उनका जन्म स्थान है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ये भी कहते हैं कि जो उस समय चूंकि शास्त्रानुसार जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली देखी जाती है, तो जो नक्षत्र थे वो इतने गंभीर नक्षत्र थे जिसके बारे में जो इतिहासकार हैं, जो पौराणिक इन धर्म ग्रंथों के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे नक्षत्रों में जो बच्चा पैदा होता है उससे कुछ अनर्थ जैसी भी कुछ चीजें होती हैं जिनकी आशंका उनके पिता आत्माराम दुबे जी को भी थी। ये सारी चीजों में पंडित जी से हम बातचीत करके जानेंगे। जी बताइए। और यही उनका प्रसव कक्ष है। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई, जिसे नरा कहते हैं, नाभि। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का
कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ है, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये शिव जी की प्रतिमा बड़े वाले, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव, ऊपर लिखा हुआ है। तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है। बनारस में दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजो सरी। और सम्मत 1554 कालिंद्री के तीर, कालिंद्री कहा गया गंगा जी को, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे सरी। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में है, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज स्वामी जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं बाबा किया करते थे और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते, वो भी विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये तो बड़ा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शौक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना आवश्यक। एक बात बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ये भी मानना है कि जब उनकी पत्नी रत्नावली के साथ उनकी शादी हुई तो उनका जो प्रेम था वो बड़ा अपार था। उस प्रेम के बारे में थोड़ा बताइए। प्रेम तो था ही, लेकिन वो भी परम साध्वी थी और उनका सत्संग हुआ करता था, तो बाबा का समय कट नहीं रहा था, है ना। तो अर्धरात्रि के समय में, सावन भादों का महीना था, जमुना मैया बाढ़ में थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था। किनारे पहुंच गए तो देखे कि कोई लाश नहीं जा रही थी। बाबा ने सोचा कोई लकड़ी है वही जा रही, उसी को पकड़ करके पार हो गई। और जब वहाँ पहुंचे तो सबके दरवाजे बंद थे, क्योंकि अर्धरात्रि का समय था, तो सर्प लटक रहा था। तो बाबा ने सोचा मेरी धर्मपत्नी ने रस्सी डाल दिया है, तो सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब वहाँ पहुंचे माँ रत्ना के नेत्र खुले, उन्होंने कहा स्वामी आप इतनी रात को आप ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने कहा तुम्ही ने तो रस्सी डाल दिया, अब तुम कैसे ऊपर कैसे आए? उन्होंने कहा हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली। जाकर के देखा तो सर्प लटक रहा। तब वहाँ माँ रत्ना ने ज्ञान उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो कहो मैं नाथ, लाज ना आवत आपको दौड़े आए साथ, अस्थि चर्म देह में दामे इतनी पीर, ऐसी जो रघुनाथ पे तौन होत भवभीर। ये हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम किए हो, इतना अगर भगवान से करते तो आपका भी उद्धार हो जाता और मेरा।
ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कहीं ना कहीं पंडित जी ने बताया गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली, यही बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस के कुछ पन्ने वही मौजूद हैं। आइए हम वहाँ चलते हैं और पंडित जी जो भी वहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करके और वो जो हस्तलिखित रामचरितमानस है वो सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुङ्व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम्। कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। पहले भी आपको जो दिखाया यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरफ ये जो जगह है गोस्वामी तुलसीदास जी का जो प्रसव कक्ष जिसे कहते हैं वो यही जगह थी। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ये देखिए खड़ाहू है, ये अभी भी मौजूद है यहाँ पे। ये यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी की सारी जो यादें हैं वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस साइड पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान शिवलिंग की जो पूजा करते थे वो शिवलिंग भी यहाँ पे मौजूद है। ये प्राचीन शिव मंदिर है, शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा करते थे। आइए चलते हैं और भी कुछ चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत जन्मस्थली है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी एक सामान्य से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद और महापुरुष, महाकवि, साहित्य के बहुत ही बड़े जानकार रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जन्म स्थान है। यहाँ ये यमुना जी का किनारा है, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लिए थे। वहीं इस साइड पे गोस्वामी तुलसीदास जी का ये हस्तलिखित जो रामचरितमानस की हम बात कर रहे हैं वहाँ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस जो लिखी गई है वो आपको क्या है वहाँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। राम का जीवन का पूरा उल्लेख, इस सारी चीजें यहीं पे हैं। पंडित जी हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लॉकर है। इस लॉकर के अंदर पे
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस मौजूद है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? रामाश्रय त्रिपाठी। पंडित जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं और उनके जो हस्तलिखित जो रामचरितमानस है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें वो चीजें थोड़ा सा दिखाएं और उनके बारे में बताएं। जी। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस और महापुरुष, तो उनके बारे में जाहिर सी बात है आपसे बातचीत करके और वो सारी चीजें लोगों तक हम पहुंचाएं आपके माध्यम से, और ये लोगों तक ये बात पहुंच सके कि वास्तव में हम आज जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली से जो चीजें दिखाने जा रहे हैं वो उसी समय की हैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सारी चीजों को जीवंत रखा है अपनी लेखनी से और उन पन्नों। जी, देखा दी हुई है, डॉक्टर संपूर्णानंद की दी हुई। 47 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया। ये जो तिजोरी है, गोदरेज की तिजोरी 48 की है। देखिए, ये जो तिजोरी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो यहाँ पे खुद सुरक्षा के लिए ये जो तिजोरी दी गई थी, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा दी गई थी, प्रदान की गई थी। पंडित जी इसे खोल रहे हैं। मैं वीडियो देने से कहूंगा कि आप नजदीक आके और यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित जो रामचरितमानस है, बेहद महत्वपूर्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीम सुनि सिय सहित ही हर्षियलि तुलसी भवानी पूजि पूनि मुदित मन मंदिर चली सो जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाय कहीं मंजूल मंगल मूल बाम अंग फहक न लगे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।